Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain Dad and the Cat and the Tree, a poem of chapter 7 of Honeycomb for class 7. So, let's get started. Dad and the Cat and the Tree, Abu, Billy, or Pig. Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high. कभी कभी एक बिल्ली बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है and get stuck in the tree और पेड़ में फंस जाती है. The poor thing can come down without help. बेचारी बिना हेल्प के नीचे नहीं आ सकती, नहीं आ पाती. हाउ वुड यू हेल्प इट? तुम उसकी कैसे हेल्प करोगे? श्योरली नॉट लाइक दैट इन द पोएम. पक्का उस तरह नहीं जैसे पोएम के अंदर मौजूद डैड ने किया था. इज डैड अ गुड क्लाइमर? क्या डैड एक अच्छे क्या हैं, चढ़ाकू हैं, पेड़ पर चढ़ने वाले हैं? वट वर हिज प्लान्स? उसके कौन सॉरी उसके प्लान क्या थे? डैड के प्लान क्या थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट. पोएम को पढ़िए जानने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. आज सुबह में एक बिल्ली एक पेड़ में फंस गई थी. अब्बू बोले, ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे उतार लूंगा. ठीक है, अब्बू बोले ठीक है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो. द ट्री वॉज wobbly, द ट्री वॉज tall. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. पेड़ बहुत टेढ़ा मेढ़ा था और लंबा भी था. अम्मी बोली कि अल्लाह के वास्ते गिरना मत. अब्बू से बोली कि अल्लाह के वास्ते गिरना मत. चढ़ तो रहे हो लेकिन गिरना मत. फॉल स्कॉफ डैड, ए क्लाइमर लाइक मी. चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी. अब्बू मज़ा लेते हुए बोले, स्कॉफ्ट मतलब मज़ा लेते हुए हंसते हुए बोले, फॉल गिरना मेरे जैसे चढ़ने वाले की चढ़ाकू के लिए, मतलब पेड़ पर चढ़ने में इतना एक्सपर्ट हूँ, मेरे जैसे पेड़ पर चढ़ाकू के लिए. चाइल्ड्स प्ले, दिस इज, ये तो बहुत इजी है, बच्चों का खेल है. यू वेट एंड सी, तुम देखो, वेट करो और देखो कि मैं कैसे चढ़ता हूँ और उस बिल्ली को उतार करके लेके आता हूँ. एकदम क्या है, तुर्रम खां की तरह अब्बू बोले. He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in flower bed. तो अब्बू एक सीढ़ी लेकर के आए. फ्रॉम द गार्डन शेड, बगीचे की मड़ई में से एक सीढ़ी लेकर के आए. इट स्लिप्ड, ये फिसल गई और वो धड़ाम से कहा है फूलों के ऊपर. फ्लावर बेड, फूलों की कियारियों में गिर गए. बेड मीन्स यहाँ पे कियारी है. फ्लावर बेड, फूलों की कियारियों में गिर गए धड़ाम से. फिर क्या हुआ? डैड बोले, जब गिर गए तो क्या बोले, नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. अब्बू बोले कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, मिट्टी को अपने बालों से, अपने चेहरों से, अपने ट्राउजर से और अपनी शर्ट से झाड़ते हुए क्या है वो बोले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. मम से डोंट फॉल अगेन, ओके. तो फिर डैड बोले कि अभी प्लान बी, हमने प्लान ए ट्राई किया, वो फेल हो गया, अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे. ठीक है, वी विल ट्राई प्लान बी. अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे. और स्टैंड आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से हट जाओ, दूर हो जाओ थोड़ा सा. मम से डोंट फॉल अगेन, ओके. अम्मी बोली एक काम करो, फिर क्या है, दोबारा मत गिर जाना. ठीक है, एक बार गिर चुके हो. फॉल अगेन, said dad, funny joke. Then he swung himself up on a branch, it broke. तो अब्बू बोले कि क्या मजाक कर रही हैं, फिर गिर जाऊंगे, एक बार गिर गए धोखे से, फिर गिर जाऊंगा, फनी जोक, क्या मजाक कर रही हैं. फिर उन्होंने अपने आप को एक ब्रांच के ऊपर लटका लिया, मतलब लटक गए. वो कूद करके एक ब्रांच के ऊपर लटके, और जैसे ही लटके फटाक से क्या है, इट ब्रोक, वो टूट गई. और जब वो टूटी तो डैड का क्या हुआ, डैड लैंडेड वेल बैक ऑन द डेक. मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. तो जब ब्रांच डाली टूटी जिस पे लटके हुए थे, तो धड़ाम से डैड नीचे गिर गए. डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक, जमीन के ऊपर नीचे वापस धड़ाम से गिर गए.
मम सेड स्टॉप इट, अम्मी बोली कि बस करो, यू विल ब्रेक योर नेक, वरना तुम्हारी गर्दन ही टूट जाएगी, इतना क्या धड़ाम धड़ाम क्या गिर रहे हो। रबिश सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, डैड के अंदर जो अकड़ थी वो अभी जा ही नहीं रही थी। 2 बार गिर गए फिर भी, तीसरी बार क्या बोले, रबिश सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी फेल हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि प्लान सी भी फेल हो जाएगा, बकवास मत करो। रबिश सेड डैड, डैड ने कहा बकवास मत करो, ठीक है, या बकवास कर रही हो। नाउ विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे, तीसरा प्लान। इजी एज विंकिंग टू क्लाइंबर लाइक मी, और ये प्लान सी इतना आसान है मेरे जैसे चढ़ाकू के लिए कि जैसे क्या है, पलक झपकना, पलक झपकने की तरह आसान है। इजी एज विंकिंग, विंकिंग मिस होता है पलक झपकाना, आंख मारना, सो पलक झपकने की तरह आसान है। टू ए क्लाइंबर लाइक मी, टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ाकू के लिए। इसको कोई आदमी क्लाइंब नहीं पड़ेगा, क्लाइंबर नहीं पड़ेगा, क्लाइम एंड क्लाइमर बी साइलेंट रहता है, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है PLUMBER, बहुत से लोग इसको प्लम्बर बोलते हैं, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये प्लम्बर है, बी साइलेंट होता है। ऐसे क्लाइंब, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, क्लाइम ये राइट प्रोनाउंसिएशन है, बी साइलेंट होता है। तो जो हम उसका ER लगाएंगे तो वो भी क्लाइमर होगा, क्लाइमर, और ING लगाएंगे तो क्लाइमिंग होगा, क्लाइंबिंग नहीं होगा, ओके। सो बहुत से लोग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, मैं भी क्या है पहले करता था, लेकिन मुझे क्या है अवेयरनेस हो गई फिर। तो इसको क्या है, क्लाइमर पढ़ेंगे, क्या होता है, क्लाइमर। सो इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइमर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ाकू के लिए तो ये बिल्कुल आंख पलक पलक झपकने की तरह है, प्लान सी। तो मैं इसको ट्राई करूंगा, कोई बात नहीं, प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान सी भी फेल हो जाएगा। बकवास करना बंद करो। किससे बोले डैड, मम्मी से बोले। अभी भी अकड़ नहीं गए। अब तीसरे प्लान में क्या होता है देखिए, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, प्लान सी क्या है, प्लान सी यही है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई, क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, फिर वो जो गार्डन के देखो दीवार है, वॉल है गार्डन की वॉल, उसके ऊपर चढ़े, ठीक है। गेस व्हाट, गेस करो मतलब अंदाजा लगाओ क्या हुआ। ही डिडंट फॉल, इस टाइम वो गिरे नहीं, इस टाइम बिल्कुल उल्टा हो गया। ही गेव अ ग्रेट लीप, दीवार के ऊपर से क्या उन्होंने छलांग मारी, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइड ऑन द कैट, वो छलांग मार करके क्या है एकदम फ्लैट, मतलब जाके चित पड़ गए, चित पड़ गए कहाँ पर, राइड ऑन द इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइड ऑन द कैट, मतलब जो पेड़ का जो क्रूक था, यानी टेढ़ी मेढ़ी जहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं, ट्री का जो तना था, पेड़ का तना, उसके क्या है क्रूक में, यानी टेढ़े मेढ़े जो ब्रांचेज निकले उसके बीच में क्या है जाकर के बैठ गए। और किस पर बैठ गए, राइड ऑन द कैट, बिल्कुल बिल्ली के ऊपर, ठीक बिल्ली के ऊपर उछल करके बैठ गए। और जो बिल्ली के ऊपर इतना बड़ा सा आदमी आएगा तो क्या करेगी, भागेगी उछल के, वो जान बचा कैसी भी तरीके से क्या है कूद करके, अपना हिम्मत करके कूदी वहां से और नीचे भाग गई। तो उतरने में उसे डर लग रहा था, यहाँ आप कूद गई। अब क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया, जिसको उतारने गए थे वो तो नीचे है, और जो उतारने गया था वो ऊपर अटक गया। द कैट गेव अ येल, जब इसे उसके ऊपर कूदे तो बिल्ली चीख मारी, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर क्या है उछल गई, उछल के भाग गई। प्लीज्ड एज पंच, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, वो जमीन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर कूद गई, और इतना खुश अपने सेफ और साउंड है मतलब महफूज होने के ऊपर, सेफ के होने पर वो बहुत खुश थी। वेरी प्लीज्ड मतलब बहुत खुश थी कि बच गई, कैसी जान बची, लाखों पाया। और डैड का क्या हुआ, सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, तो बड़ा मजा आया, कितना मजा, हंसी रोके रुक नहीं रही थी, क्या, हंसी रोके रुक नहीं रही थी। हुआ क्या, बट द पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री, अभी बेचारे क्या है बूढ़े अब्बू अभी भी पेड़ में अटक गए हैं, जिसको उतारने गए थे वो तो नीचे आ गया, और जो उतारने गया था वही अटक गया, आप देख सकते हैं पिक्चर में। सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, वेरी फनी पोएम of chapter 7 of Honeycomb. I hope you got it, enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you.